लगातार दर्जनों भर फिल्में फ्लॉप, खुद की बनाई हुई कंपनी भी बर्बाद, हजारों करोड़ का लोन की लोग घर के बाहर आकर गालियां तक देने लगे, 50-60 केस हो गया, वक्त इतना निर्दयी कि एक वक्त का खाना मुश्किल हुआ, बच्चों का पढ़ाई तक छुड़वाना पड़ा। इन सब को केटल करके कैसे अमिताभ बच्चन बने शहंशाह ऑफ इंडियन सिनेमा, और अब फिर पैंडेमिक के बाद से लगातार क्यों फ्लॉप फिल्मों का दुकान खुल गया, तो आओ पता करते हैं। अमिताभ बच्चन दुनिया के इकलौते ऐसे हीरो हैं जिन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में एज ए लीड रोल काम किया है। केमियो मिला दोगे तो 300 भी पार हो जाएगा। रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, शाहरुख खान जैसे लेजेंड भी अमिताभ बच्चन को अपना आइडल मानते हैं। बट कहते हैं ना कि जितना बड़ा सक्सेस उतना बड़ा सेक्रीफाइस। एक वक्त था जब फिल्मों में आने से पहले दर दर का ठोकर भी खाना पड़ता था, और आज जिस अमिताभ बच्चन का आवाज को पाने के लिए अपना फिल्म में करोड़ों रुपए लोग दे देते हैं, उस आवाज को भी न जाने कितना बार सेक्रीफाइस किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो ने कई बार बच्चन साहब का आवाज को रिजेक्ट किया, बट कहते हैं न कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तब बच्चन साहब के दोस्तों ने सजेस्ट किया कि तुम फिल्मों में ट्राई करो, लेकिन ये रास्ता तो आग पर चलने जैसा था। 15 फरवरी 1969 में 5000 कमाया अपना डेब्यू फिल्म 7 हिंदुस्तानी से, लेकिन ये कुछ खासा चली नहीं। फिल्में मिलने में उतना मुश्किल नहीं हुआ जितना कि फिल्मों को चलाने में। अपना डेब्यू के 5 सालों तक लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हो गई, जिसमें से 2 बस ठीक ठाक सक्सेसफुल ही हो पाई थी। 1947 में गेम पूरी तरीके से पलट गया। सौदागर, रोटी कपड़ा और मकान, मजदूर, दीवाल, शोले, डॉन, अमर अकबर, एंथनी जैसी अनगिनत फिल्में ब्लॉकबस्टर होते जा रही थी। लोग वन मैन आर्मी बोलने लगे थे, क्योंकि बस नाम लेते ही फिल्में ब्लॉकबस्टर। लेकिन एक गलत फैसला ने पूरा करियर का लंका लगा के रख दिया। पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है। खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला जिसके बारे में जीरो नॉलेज था, बट स्टारडम और फिल्मों का कंटेंट अच्छा होने के वजह से 10 में से 9 फिल्में सुपरहिट ही जा रही थी। लेकिन एक दिन कहानी में आता है ट्विस्ट। भाई साहब को अपना ही फिल्म का एक्शन सीन्स करते हुए पेट में इतना भयंकर वाला चोट लग जाता है कि हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। उस समय दुनिया को ये पता चला कि स्टारडम किसे कहते हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि किसी हीरो के लिए लोग हॉस्पिटल के बाहर, मंदिर के बाहर पूजा कर रहे हैं कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। लोगों का दुआ काम आया। बच्चन साहब अपने पैरों पर खड़े हो गए और यहीं पर ले लिया अपने करियर का सबसे बेकार डिसीजन, फिल्मों से ब्रेक लेकर पॉलिटिक्स से ज्वाइन करने का। 1948 में राज्यसभा का इलेक्शन लड़ा और पहली बार में ही जीत लिया, लेकिन ये करियर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। 3 सालों में ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से फिल्मों में वापस आ गए। दोबारा डेब्यू किया। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर बन गई, लेकिन फिर लंका लग गया। एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होती गई। ये सिलसिला 10-12 साल चला। कंपनी पर 100 करोड़ का लॉस आ गया था। आज के हिसाब से 1000 करोड़। लोग घर के बाहर आकर गालियां देते थे, पैसे वापस कर। उस समय बच्चन साहब ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले एक्टर बनकर जिन्होंने 50-60 केस अपने ऊपर लदवा लिया। बेटा अभिषेक बच्चन का ऑस्टन में चल रहा मास्टर का पढ़ाई को छुड़वा कर इंडिया बुलाना पड़ा। घर को भी गिरवी रखना पड़ा। बैंक बैलेंस शून्य हो गया था। बट यहाँ पर एक और बोलते हैं ना कि भगवान कहीं ना कहीं से तुम्हारे ऊपर कोई मदद भेज देता है। धीरू भाई अंबानी को जब ये सब पता चला तो उन्होंने सीधा ऑफर कर दिया कि ले लो पैसा, तुम अपना सभी मुश्किल को खत्म कर लो। लेकिन यहीं पर बच्चन साहब ने दिल पर पत्थर रखकर उन करोड़ों रुपयों को लेने से मना कर दिया। मेरे को लगता था कि बस ऐसी बातें फिल्में में ही शोभा देती है, पर मैं ये भूल गया था कि ये फिल्में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रियल लाइफ से ही इंस्पायर होती है। फिर से बच्चन साहब ने अपने करियर का रीस्टार्ट किया। शहंशाह के तरफ चल पड़े। बिग बी निकल पड़े यश चोपड़ा के ऑफिस। दोस्त मुझे काम
चाहिए, मेरे को काम का सख्त ज़रूरत है। उस समय यश चोपड़ा 2000 ईस्वी में मोहब्बतें बना रहे थे शाहरुख खान के साथ, जिसमें हर कैरेक्टर को फाइनलाइज कर लिया गया था। लेकिन बस अमिताभ बच्चन के वजह से जो नारायण शंकर का कैरेक्टर है उसमें बमन ईरानी को कास्ट किया गया था, बट उन्हें हटाकर अमिताभ बच्चन को दे दिया गया और आज ये कैरेक्टर इतना भयंकर आइकॉनिक बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा अनुशासन मोहब्बतें को ब्लॉकबस्टर होने के बाद एक और बड़ा रिस्क ले लिया टीवी पर आने का। उस समय टीवी पर अगर कोई एक्टर आ जाता था तो उसका करियर द एंड, क्योंकि वो बस अपना सर्वाइवल के लिए टीवी पर आता था। बट यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने एक नया रेवोल्यूशन पैदा कर दिया। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति से जो लोग टीवी के सामने भी नहीं बैठे थे वो भी इस शो को देखने के लिए पूरे फैमिली के साथ बैठे थे। एक बार वो रामायण वाला फीलिंग वापस आ गया था। एक घर में टीवी है और पूरा गांव आके केबीसी देख रहा है। अमिताभ बच्चन का ही देन है कि अब फिल्म स्टार टीवी पर आकर अपना स्टारडम को बढ़ाने लगे। सलमान खान ने भी कुछ सालों के बाद 10 का दम शुरू कर दिया। आमिर खान ने सत्यम जयते और ना जाने कितने ऐसे शोज आते गए चलते गए, बट केबीसी अभी भी टॉप पर बैठा हुआ इन 20 सालों में। उधर फिल्में चलने लगी, अच्छा खासा पैसा आने लगा, एक एक पाई सबके घर जाकर वापस किया। 2000 से लेकर 2019 तक मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हो रही थी। लेकिन 2019 के बाद से अब तक इन 4 सालों में 9 में से 8 फिल्में फ्लॉप रही है। ब्रह्मास्त्र इकलौती हिट रही, बाकी 8 शेरा नरसिम्हा रेड्डी, चेहरा, गुलाबो सिताबो, झुंड, रनवे 34, गुड बाय, ऊंचाइया, गणपत जैसी फिल्में फ्लॉप रही। लेकिन इतना फ्लॉप होने के बाद भी इस बार अमिताभ बच्चन को घंटा कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? इसका भी 3 रीजन है। पहले पर है बिग बी का ब्रांड वैल्यू, लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यही वजह है कि सरकार भी अपना काम इनसे करवाती है। कोरोना में कृपया आप अपने घर में बने रहें। LIC जैसी बड़ी कंपनियां भरोसेदार आदमी सिर्फ अमिताभ बच्चन को लेती है, और कितनी भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसका ब्रांड एम्बेसडर है, कुछ नहीं करना है लेकिन फिर भी करोड़ों महीना में आना फिक्स है। दूसरा रीजन है कि अब फिल्मों में बिग बी इम्पोर्टेंट किरदार करते हैं, नॉट ए लीड रोल। यही वजह है कि फिल्में चले या फिर ना चले इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोड्यूसर अपना पैसा इधर दे देता है, बाकी इसके बाद भी अगला फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल मिल जाता है। 9 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी अभी भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तीसरा रीजन है केबीसी, यहाँ से ही 30-40% इनका कमाई का निकल कर आता है। तो कुछ करे या फिर ना करे, हर साल केबीसी आएगा और हाइप अप हमेशा बढ़ता ही रहेगा। और अभिषेक बच्चन ने भी कई फिल्में साइन कर लिया, OTT पर आने लगे, अपना कई सारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अब वो नौबत नहीं आएगा कि करोड़ों का लॉस हो सके। फैमिली में सब कोई कमाने वाला ही बैठा हुआ है। लेकिन एक बात का मेरे को हमेशा तकलीफ होता है कि सर आप लेजेंड है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए ये पान गुटखा मसाला का ऐड कृपया करके करना बंद कर दीजिए। बाकी आप जैसा शहंशाह तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आज भी पिछले 5-7 सालों से हर संडे को लोग आपके घर के बाहर बस आपका दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, 1 साल 2 साल, बट इतना लंबे सालों से आपको देखने के लिए लोग इतना आपको प्यार करते हैं। तो कृपया आप भी लोगों से अच्छा खासा प्यार करिए। हाँ आप करते हैं, मेरे को भी पता है, सबको पता है। बाकी तुम सब ने अमिताभ बच्चन का मतलब अपना ओपिनियन दे सकते हो। बाकी हम आते रहेंगे। सब्सक्राइब लाइक ठोक ठाक लो।